जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं तेज प्रताप जी, सबसे पहला वैदिक लाइफ इंडिया में जुड़ने का एक नुकसान बताइए जो किसी कस्टमर ने आपको बताया। सर वैसे नुकसान कोई नहीं है। वो बोलता है 4200 रुपये लगाने पड़ेंगे, क्या फायदा है मुझे? उसकी नजर में ये नुकसान है। मैं 4200 रुपये लगाऊंगा, मुझे क्या फायदा है? इसका मतलब 4200 रुपये उसकी नजर में नुकसान। आपने लिखा इधर 4200 रुपया और आगे लिखा आपकी जरूरत का इंपोर्टेंट 6000 एमआरपी का प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में कीमत 6000 रुपया ही है, अर्थात आपको 1800 रुपये का नगद फायदा है। क्योंकि वो जो सारी बीमारियां आपने बताई वो मार्केट में किसी न किसी को है और वो प्रोडक्ट दूसरे व्यक्ति को देकर 1800 रुपये कमाया जा सकता है, भले ही आप किसी को भी ज्वाइन ना करें। बात समझ में आ रही है? उसने बताया नुकसान, आपने बताया। अब अगला कोई नुकसान बताइए जो मार्केट से किसी ने बताया हो। वो नुकसान बताएगा, हम फायदा बता देंगे। वो कह रहा है ये प्रोडक्ट मेरी जरूरत के नहीं है, तो हम बोल रहे हैं दुनिया में इस जरूरत के लोग हैं कि नहीं? आपकी जरूरत क्या है? हमारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट में तो उसकी जरूरत के सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। अभी कल हमारे बीच में साबुन भी लॉन्च होने वाला, उसके लिए जोरदार तालियां। हेयर ऑयल हमारे पास आ गया है, एलर्जी घर घर में हो रही है, गैस घर घर में हो रही है, जॉइंट पेन घर घर में हो रहा है। हेयर ऑयल हमारे पास है, टूथपेस्ट हमारे पास है, मंजन हमारे पास है, साबुन हमारे पास है। उसकी जरूरत का सामान कौन सा नहीं है? अर्थात उसको जो जरूरत का सामान चाहिए वो खरीद ले। वो आईडी थोड़ा बढ़ जाएगी लेकिन सारी चीजें जरूरत की ही हैं। ठीक है, आपको उसमें फायदा बताना है। सर हमारे यहाँ आईडी रजिस्ट्रेशन लगाने के बाद एक स्कीम हमारे पास है जिसमें पहला लेवल करने के बाद व्यक्ति हमारे यहाँ कंपनी के टर्नओवर के 10% में हमेशा के लिए शामिल हो जाता है यदि उसके साथ जीवन में कुछ हो। अच्छा, आप नहीं जानते कि दुनिया में हर आदमी जो आया उसके साथ कुछ ना कुछ होगा ही। मतलब वो एक दिन दुनिया से, यदि हम उसकी श्योरिटी कर दें कि उसके नॉमिनी को हमारी कंपनी में 10% का पार्टिसिपेट जीवन भर मिलेगा, तो क्या ये फायदा नहीं है? क्या आपको लगता है 4200 रुपए में ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट होता है जिससे 1 करोड़ रुपए कमाया जा सके? 4200 रुपए रजिस्ट्रेशन करके आप हमारी कंपनी में 108 करोड़ रुपए कमाने का मौका पा सकते हैं। भले ही आप आज काम ना करें, कल करें, परसों करें, आप खाली आज अपना आईडी लगा के छोड़ देंगे तो आज के बाद दुनिया में जितने लोग आ रहे हैं इस टीम में मेरी, वो सब आप ही के डाउन में जाएंगे। बहुत सारे बेनिफिट हम उसको बता सकते हैं। अर्थात उससे नुकसान पूछने हैं, आपको फायदे। ये कौन से माइंड का व्यक्ति है जो आपसे ये बोल रहा है कि मैं आपको 4200 रुपए दे भी दूं, वैदिक लाइफ इंडिया में जुड़ भी जाऊं तो मुझे क्या फायदा है? 4200 रुपए क्यों, 2000 क्यों नहीं हो सकते? नहीं 2000, अच्छा 4200 रुपए क्यों, 2000 क्यों नहीं हो सकते? हमारी कंपनी का एक फार्मूला है, 2000 बिजनेस वॉल्यूम लगभग 4200 रुपए में पूरा होता है। वैसे तो आप हमारी कंपनी में रजिस्ट्रेशन के बाद एक सिंगल पेस्ट भी खरीद सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे खरीदारी करते करते 2000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, उस दिन के बाद से हमारी कंपनी से रिलेटेड जितने भी प्रॉफिट है वो सब आपको मिलने। जब तक 2000 बिजनेस नहीं होंगे तब तक आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट आप सिंगल सिंगल करके भी खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप 4200 रुपया आज ही दो, आप एक पेस्ट खरीदो, आप एक मंजन खरीदो, एक आप साबुन खरीदो, एक हेयर खरीदो, 4, 5, 6 महीना धीरे धीरे खरीदते खरीदते यही आईडी एक दिन 2000 बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद आप हमारी कंपनी के सारे लाभ उठा सकते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं? हम क्या सोच रहे हैं 4200 रुपया अभी दे, अरे वो नहीं भी दे रहा है तो हम कह रहे हैं वो 125 रुपया तो दे। 125 रुपए का भी तो प्रोडक्ट है ना। एक ही आईडी, एक ही प्रोडक्ट का सर आप बिलिंग कराइए, पहले उसको इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतर लगे। कल साबुन आया, मैं कल ही लेकर गया, मैं कल ही उससे नहाया रात को और सुबह नहा के वापस इधर आया। कल ही मुनाजिर सर लेकर आए, उन्होंने भी कल ही नहाया। अभी वो कल जब उसको लॉन्च करेंगे तो आपको बताएंगे उसका बेनिफिट क्या क्या था। तो पहले आप साबुन इस्तेमाल करो जब तो बताएंगे। आप बोलिए ना कि सर साबुन आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद बताना। वो साबुन 100 ग्राम का है, कल लॉन्च होगा, सारी क्वालिटी कल बताई जाएगी, लेकिन वो दूसरे साबुनों से कम 2 गुना चलेगा। लगाने से पहले मतलब वो भरपूर झाग दे रहा है। बच्चे इसलिए रगड़ते रहते हैं, झाग नहीं आ रहा अभी, तो बच्चे एक बार ही लगाएगा उसको झाग दिखाई दे जाएगा। और ये जो हमारी त्वचा है जो रसिक सी रहती है या ऑयली रहती है, वो फिर उसके बाद उससे नहाने के बाद आपको महसूस नहीं होगी। अर्थात बेस्ट क्वालिटी का साबुन बहुत ही कम रेटों में आपके बीच में लॉन्च हो रहा है ना। बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं लेकिन केवल साबुन का सैंपल कल आपको दिखाया जाएगा, बाकी सब आपको बाद में मिल जाएगा।
मतलब ये बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग का मतलब ही यही होता है। ये उन्हीं व्यक्तियों के साथ की जाती है जो व्यक्ति उसमें जुड़ने का नुकसान बताता। उसका एक आसान तरीका है, आप उससे नुकसान पूछिए, उसके फायदे बताइए। यदि आप इसको नहीं कर सकते हैं तो आप उनको बोलिए, सर बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे को नहीं है, इस दिन मेरे अपलाइन मेरे साथ होंगे तो मैं आपसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर जैसे मैंने अभी दिया ऐसे ही आपका अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को दे सकता है और वो निश्चित रूप से क्लोज हो जाए। पहली क्लोजिंग हो गई, बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग समझ में आ गई। बेन फ्रैंकलिन अमेरिका के दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था ये तरीका कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करने से पहले यदि वो उसमें जुड़ने का नुकसान बताता है तो आप उसके नुकसान लिखते जाइए, बदले में उसके फायदे बताते जाइए, नीचे की लाइन तक पहुंचते पहुंचते वो ज्वाइन हो जाएगा, आपको पैसे देंगे। सेकंड, साइलेंस क्लोजिंग। साइलेंस क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? आपने पूरा प्लान दिखाया और आप पूरा प्लान दिखा के बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, साइलेंट, और कुछ देर तक आप चुप रहे, कुछ देर तक आप चुप रहे। लाइन माइनस करो, इशारे से पहले आप लाइन मत चलाओ। कुछ देर तक आप बिल्कुल चुपचाप रहें, और चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं है आपके मोबाइल में मैसेज कौन कौन सा आया उसे देख लें, किसी की जब तक कॉल आई है तो उसी को देख लेते हैं, इसके जवाब का इंतजार। आप चुपचाप रहिए लेकिन उसके चेहरे की तरफ लगातार देखते रहिए, उसकी नजरें आपकी नजरों की तरफ होंगी और डिसीजन लेने से मुश्किल उसको 30 सेकंड का समय लगेगा। आप केवल उसकी तरफ देखते रहिए। जब आपको लगे ये कुछ नहीं बोल रहा है तो जस्ट 30 सेकंड बाद आपको बोलना है, आप सर कैश देंगे या ट्रांसफर करेंगे? बात समझ में? आपने देखा कि वो कुछ भी बोल नहीं रहा है, वो सस्पेंस में आ गया है, प्लान पूरा उसको समझ में आ गया है, आप चुप हैं, आपने कुछ नहीं पूछा है और आप उसकी तरफ लगातार देख रहे हैं और बाद में पूछ रहे हैं, सर अब आप ये बताइए आप पेमेंट कैश करेंगे या ट्रांसफर करेंगे? अब वो दोनों में से एक ऑप्शन आपको बताएगा, वो ये बोलेगा आज पैसे नहीं है, ट्रांसफर छोड़िए, हम आपको कल नगद पेमेंट दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, आज दे देंगे। इसके बाद भी इसका एक नेक्स्ट फार्मूला होता है जो हम पिछली कंपनियों में भी करते थे, हम आज भी करते हैं। वो बोल रहा है सर मैं ट्रांसफर तो नहीं करूंगा, मैं आपको कैश ही दे दूंगा, लेकिन आज कैश नहीं है। मुसलमानों में उसको बोलते हैं बिस्मिल्लाह कीजिए, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं श्री गणेश कीजिए, हम बोलते हैं जो कुछ है उतना दीजिए, श्री गणेश तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए, बिस्मिल्लाह तो कीजिए। मतलब उसके पास 4200 नहीं है, 1000 है क्या? आप बोले सब 4200 नहीं है, एक काम कीजिए आप 2000 रुपए दीजिए, बाकी जो 250 जिस दिन देंगे उस दिन एक्टिवेशन करा लेंगे। वो बोलता है 2000 नहीं है, तो फिर कितने? 1000 है, 1000 दीजिए। दरअसल होता क्या है, हम लोग जो आपके साथ प्लानिंग करते हैं ना, इसका रिपोर्ट हमें कंपनी को भेजना होता है शाम को। तो मैं सर आपके साथ बैठा हूँ तो मेरा आपके साथ एक सेल्फी होना है और मैं चाहता हूँ उसमें सेल्फी होते समय उसमें कुछ पैसे होने चाहिए। कितने? अब उसको बोला 4000 नहीं है तो कितने? 2000। बोला 2000 नहीं है तो फिर कितने? 1000। बोलता है 1000 भी नहीं है तो फिर 500 तो होंगे। 500 लाइए ना, लाइए, निकालिए, अच्छे निकालिए। और आप मोबाइल तक चालू कर लीजिए, निकालिए से निकालिए, 500 का नोट हाथ से लगाइए, मैं फोटो करता हूँ, बाकी का पेमेंट बाद में आ जाएगा। 500 होंगे। हमने ऐसी क्लोजिंग की है जिसमें 10,000 की आईडी में 100 रुपया लिया। बात समझ में आ रही है? 100 रुपया लिया, मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं? तुम मेरे साथ मत जुड़ना, ये तो होगा असफाक भाई। लेकिन मैंने तो टाइम खराब कर दिया ना, प्लान कर दिया ना। 100 रुपया है, शर्म इतनी लगती है पैसा मांगने में, अपना बिजनेस कर रहे हैं, माल फ्री में बेचने को तैयार है। अरे 100 रुपया है, अच्छा 100 रुपया मना कर देगा नहीं है? अरे नहीं है तो भाभी से ले लो यार, हमने बच्चों के गुल्लकों से पैसे निकलवाए हैं। बोलो ना सिंह सर से, अरे तुमसे नहीं है, बच्चों के गुल्लक से ले लो यार। अच्छा आपको बिजनेस तो करना है ना? हाँ सर करना तो जरूर है। प्लान तो अच्छा है ना? प्लान में कुछ दिक्कतें बताइए, प्रोडक्ट में कुछ दिक्कतें बताइए। अच्छा मैं 100 रुपए भी बेकार नहीं दूंगा, तो 100 रुपए के बदले में आप अपना प्रोडक्ट 125 रुपए का कप सिरप हैंड टू हैंड ले लो ना, प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर लोगे और ये पैसे के साथ मेरा फोटो भी कंपनी में सबमिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो बंदा जुड़ा नहीं, लेकिन एक कप सिरप तो बिक गया कि नहीं, एक पेस्ट तो बिक गया कि नहीं, एक साबुन तो 120 MRP 100 रुपए DPA बिक गया कि नहीं? वो ना जुड़े, मेरा काम हुआ कि नहीं?
एक के साथ एक फ्री में 50 रुपए बचा कि नहीं? 100 रुपए देकर उसने प्रोडक्ट नहीं लिया और वो कभी नहीं जुड़ा, तो मेरे को 100 रुपए मिला कि नहीं? 500 रुपए देकर वो बोला प्रोडक्ट कभी नहीं लूंगा, जिस दिन पूरे पैसे दूंगा उस दिन ले लेना, तो 500 रुपए मेरे पे आया कि नहीं? अब बताइए वो जुड़ेगा कि नहीं? अच्छा नहीं जुड़ेगा, हमारा क्या? हमारे पास तो आज प्लान किया 500 आया ना, हमने डायरी में नोट कर लिया है, दयाराम जी के 500 रुपए फला डेट को जमा हुए, अब वो आगे की पेमेंट देगा तो आईडी एक्टिवेट होगी, नहीं देगा तो नहीं होगी। 500 वापस तो जीवन में कभी भी जाने वाले हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें उसका पैसा चाहिए यार। 100 मिले, 200 मिले, 500 मिले, 1000 मिले, खाली हमें उसकी सीट से उठना नहीं, तो ये समझिए उसको प्लान समझ में आया नहीं है या वो जीवन में कभी जुड़ेगा नहीं। 10 चक्कर काटने का कोई मतलब नहीं है। मैं बोलता हूँ वो नहीं भी जुड़ेगा तब भी 100 रुपए दे दिया, अपना काम तो हो गया ना। बात अपने को खाली जाना, दिन भर में 10 प्लान करके 1000 आए, कोई नहीं जुड़ा। अब बताइए नुकसान बताइए आप। बैंक फ्रैंकलिन पे आ जाइए वापस, नुकसान बताइए। 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों ने 100 रुपया दिया, जुड़े नहीं, नुकसान बताइए। विनोद सर नुकसान बताइए। 1000 रुपए हमने कमा लिए यार, कोई जुड़ा भी नहीं। 10 लोगों को प्लान भी बता दिया और 1000 रुपये पे आउट कब आएगा? 1000 रुपये पे आउट कब आएगा? जब 4 आईडी क्लोज होंगी, 1 हफ्ते का इंतजार करके आएगा और ये आज ही मिलेगा नगद आईडी एक लगी। बात समझ में आ रही है? ये साइलेंस क्लोजिंग है। कुछ देर चुप रहे, कैश देगा कि ट्रांसफर ये बता, ट्रांसफर नहीं देगा तो नगद दे, ट्रांसफर 100 है तो 100 ही दे। खाते में 500 यार, खाते में 100 रुपए नहीं है उसके, तू 100 ट्रांसफर दे, स्क्रीनशॉट लगा के बिस्मिल्लाह करते हैं, बिजनेस स्टार्ट। बात खत्म। रिकॉर्डिंग पे चली जाएगी सर। आप जब गाड़ी बुक करने जाते हैं तो वो कहता है खाली फोटो खिंचवा लीजिए, पैसे नहीं है कल दे देना। एक कैटलॉग आपके साथ लाएगा, खड़ा होगा, कार के साथ फोटो खिंचवाएगा, पेमेंट कर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बुक हो गई है। और आपने भी फोटो फेसबुक पर डाल दिया, अब तो पैसे आपको देने ही है क्योंकि आप गाड़ी बुक कर चुके हैं। चाहे 4 दिन बाद पैसे आए, चाहे 8 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थर्ड क्लोजिंग का नाम है रिवर्स क्लोजिंग। रिवर्स समझते हैं? रिवर्स बैक गियर है ना। कभी कभी जिस व्यक्ति को हम प्लान दिखाते हैं वो हम धकेलते हैं उसको आगे, ये रेड क्रॉस जरा आगे, मतलब हम ले जा रहे हैं उसको आगे और वो खींच रहा है, वो ये कह रहा है तुम गलत फंस गए हो विनोद जी, तुम फिर इसी कंपनियों में, इस तरह कंपनियों में आ गए। पहले ही बहुत सारी बात तुम्हारे साथ गलत हो चुका है, तुम गलत फंस चुके हो, मतलब तुम उसको जोड़ने गए हो और वो तुम्हें बैक गियर लगाकर पीछे कर रहा है। रिवर्स, अब समझ जाइए रिवर्स क्लोजिंग करना पड़ेगा। ये तो उल्टा खींच रहा है, हमें आगे खींचना, तो ये पीछे लेके जा रहा है। ये निगेटिव क्वेश्चन दे रहा है, कंटिन्यूड निगेटिव क्वेश्चन दे रहा है। तुम ऐसे जुड़ के फंस जाओगे, ऐसा नहीं होता है, फलाना होता है, ढेका होता है, उसने किया, इसने किया, और आपको देना पड़ेगा उसके बदले में पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर नहीं, लाइन को समझिए दोबारा। उसने किया नेगेटिव क्वेश्चन, बेन फ्रैंकलिन में उसमें डिफरेंट समझिए, वहां पर बताना होता है उसका फायदा, मतलब उसका आंसर। यहां पर उसने दिया नेगेटिव क्वेश्चन और यहां पर आपने दिया पॉजिटिव क्वेश्चन। बाय अप्लाई में इसलिए लिखा, हो सकता है आपको उतना नॉलेज ना हो कि पॉजिटिव क्वेश्चन कौन सा है, तो क्लोज मत करिए, छोड़ दीजिए और उसके क्वेश्चनों को लिख लीजिए। सर मैंने आपके सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं, दोबारा मेरी आपकी मुलाकात होगी, आज मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैं इन क्वेश्चनों का आंसर अभी नहीं दे पाऊंगा, या किस दिन मेरे साथ मेरे अप्लाई होंगे तो आपकी मुलाकात कराऊंगा, आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर दिलाऊंगा, या फिर आप मेरे साथ ऑफिस चलिएगा, मैं आपको क्लियर कराता हूँ। राइट, तो यहां पर अप्लाइंग की ड्यूटी है उसके नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ देना है। जैसे कि एक स्टोरी हम सुनाते हैं, बंदर वाली एक स्टोरी सुनाते हैं ना, कूद गया तो वो महारानी बनकर निकली, बोले तू भी महाराज बनता, ना कूदा तो जैसे का तैसा तो है ही। उसने बोला अरे सर ऐसा 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 होता है। चलिए मानिए आपने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, 4200 रुपए देने के बाद 6000 MRP का प्रोडक्ट मिला और आपके कहने के अनुसार ये कंपनी 6 महीने बाद बंद हो गई। आपने क्या बोला? आंसर नहीं दिया, आपने नेगेटिव क्वेश्चन किया, पॉजिटिव क्वेश्चन किया, नेगेटिव का। चलिए मान लिया 6 महीने बाद ये कंपनी बंद हो गई, उसमें मेरा या आपका क्या नुकसान है, वो क्या नुकसान बताइए सर? 4200 दिया, 6000 प्रोडक्ट लिया,
वो तो इससे पहले तुम औषधि विराट करते थे, वहां पर तुमने ऐसा किया वैसा किया, अब तुम छोड़ के इसमें आ गए, इससे क्या? बोले मैं औषधि विराट करता था 8 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाया, इसको करता हूँ इसमें भी 8 महीने में 1 करोड़ रुपए का, 1 साल बाद ये भी बंद हो जाएगी, मुझे कोई नुकसान नहीं, अगले वाले भी 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? पॉजिटिव क्वेश्चन देना है, आंसर नहीं देना है। अच्छा, आप भी अगर उस समय मेरे साथ औषधि विराट कर रहे होते तो आप भी 10-15 लाख रुपए कमा रहे होते नहीं? अब आप फिर इंतजार कर रहे हो कि वैदिक लाइफ नहीं करूंगा। अब आप वैदिक लाइफ नहीं करोगे और 1 साल में अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कमा दिए और आपने नहीं कमाए तो नुकसान किसका हुआ? मैं तीसरी वाली में जाऊंगा, फिर आप इंतजार करोगे तो नुकसान किसका हो रहा है सर? आप भी अगर मेरे साथ होते तो 10-20 लाख रुपए आपने भी कमा लिए होते। अर्थात वो निगेटिव क्वेश्चन कर रहा है तो आपको पॉजिटिव आंसर नहीं देना है, पॉजिटिव क्वेश्चन करने हैं कि सर आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें 8 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है? मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, मैं आज ही वैदिक लाइफ इंडिया छोड़ देता हूं, आपके साथ काम कर लेता हूं। तो आपने पॉजिटिव क्वेश्चन किया है, अब वो क्या बताएगा? उसके पास है कोई फार्मूला 8 महीने में 1 करोड़ रुपए दिलाने का? उसके पास है कोई फार्मूला 4 कलर दिला के वहां से आपको यहां तक सम्मान कराने का? है कोई फार्मूला 20 किलो फूल डलवाने का आपके ऊपर? उसके पास ससुराल वालों ने डाले, जिसने पूरी ये कयामत आपके हाथ हैंडओवर कर दी उसने भी ना डाले। अरे लोग फ्री पड़ा समझ रहे कि नहीं? अरे पॉजिटिव क्वेश्चन कीजिए तो आंसर तो लीजिए उससे। अरे इन सब चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। जब आप सीख गए होंगे तभी तो क्वेश्चन करेंगे। आपको मालूम नहीं क्वेश्चन करना क्या था? उसने एक क्वेश्चन किया, पिन मारी, हवा निकली फुस, घर वापस आ गया, बोले कुछ बचा ही नहीं। बड़े जोश में गया था, अरे सर बड़ा दिमाग खराब, बोले क्या हो गया? बोला 2-3 प्लान दिए, पता ना ऐसे ऐसे सारा दिमाग खराब करते हैं ना, बस पूछिए मत, मेरा दिमाग खराब क्या हो गया? बताता कुछ नहीं है, दिमाग ही खराब है उसका। लोगों ने क्या कर दिया उससे, और बोलता है टेंशन ना लो, देखते हैं फिर जो भी होगा। चलिए सर, रिवर्स क्लोजिंग आपके समझ में आया? वो नेगेटिव क्वेश्चन करेगा, आपको पॉजिटिव क्वेश्चन करके उसको खत्म कर दे। ये अलग अलग क्लोजिंग अलग अलग आदमी के साथ होती है, ऐसे बात समझ में आ रही कि नहीं? हर आदमी अलग अलग तरीके का होता। चौथी क्लोजिंग का नाम है पॉइंटेड क्लोजिंग, जो किसी एक विशेष पॉइंट पर पॉइंटेड करके की जाती है। मैक्सिमम क्लोजिंग हमारे नसीम सर आपके साथ करते हैं। नेक्स्ट, आगे ये पूरा प्लान दिखाने के बाद पेन नीचे रख दिया गया, उसके आगे लिखा गया नंबर 1, नंबर 2, ये बताइए सर इस पूरे प्लान में आपको क्या अच्छा लगा? हुआ? इसको बोलते हैं सर पॉइंटेड क्लोजिंग। आपने उससे पॉइंट पूछा, इस पूरे प्लान में आपको क्या अच्छा? 2 फायदे होते हैं इसको लिखने से। सबसे पहला, पूरा प्लान दिखाने के बाद हमारे पास बैठे हुए अच्छी धुरंधर लीडर्स में से भी 70% लोग ये पूछते हैं सर अब आपका कोई सवाल हो तो पूछिए सर से। नसीम सर ने प्लान दिया, आप साथ बैठे हैं, आपने फ्रेशर को प्लान दिलाया है और आप ही पूछ रहे हैं सर अब आपका कोई क्वेश्चन हो ना सर से पूछ लो, खुद पीछे हो जाता है। अच्छा, प्लान के बाद वो क्वेश्चन पूछेगा, जुड़ेगा क्या? आज के बाद इस शब्द को कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। यदि वो क्वेश्चन पूछने के मूड में है तो उसको बोलो रुकिए, पूरा प्लान आप समझ लीजिए, जितने क्वेश्चन आपके हैं सबके आंसर मिलेंगे, परेशान मत होइए, पहले सर की पूरी बात सुनो। अब जब सर ने ही पूछा है इस पूरे प्लान में अच्छा क्या लगा, तो जब उसने अच्छा बता ही दिया तो क्वेश्चन बचा क्या? नो। कुछ समझदार तो ये बोलते हैं पूरा प्लान ही अच्छा है सर, बोलते कि नहीं? अच्छा, उसने पूरा प्लान अच्छा बता दिया, अब क्वेश्चन पूछेगा क्या? पूरा प्लान अच्छा है तो क्वेश्चन का आएगा? क्वेश्चन तो है ही नहीं। पूरा प्लान अच्छा नहीं लगा, कुछ बात बताता है सर मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी, इसमें एक के साथ जो एक प्रोडक्ट फ्री मिला ना डीपी पे, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। यस, अरे यही तो इस प्लान का दमदार पॉइंट है, इसी को देख के तो मैं आया था, इसी को मैं सैकड़ों प्लान देखा, उनमें ऐसा मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। मैं इसी वजह से वैदिक लाइफ इंडिया ज्वाइन किया। कुछ ज्ञानी लोग बताते हैं पता क्या, नहीं सर ऐसा नहीं है, ये बात तो आपकी सही है, एक के साथ एक फ्री मिलता है, ये बात तो बहुत बढ़िया है। इस प्लान में मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी, 5वें लेवल के बाद जो बाइक पर आता ना वो सबसे सही। अच्छा, ये बात उसके समझ में नहीं आई थी, तुम समझा रहे हो? बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, उसको क्या अच्छा लगा?